हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल के ही मैंने आपको डिज़ाइन मेन्यू को बताया था। अब जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 टेबल का, इसमें आज हम सीखेंगे लेआउट, यानी हम टेबल में कैसे लेआउट टैब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। तो यहाँ मैंने जो वीडियो में बनाया था, यानी हमारी टेबल में लिखा था हमने सीरियल नंबर, नेम, कुछ सब्जेक्ट लिखे थे, देन टोटल लिखा था। वो पूरी जो टेबल थी हमारी ब्लैंक थी, यानी इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिलेक्ट करना है इस टेबल को। तो सिलेक्ट करने के वैसे तो 2-3 तरीके रहते हैं, लेकिन हम मेन्यू के अकॉर्डिंग भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे अगर हमें माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ आप ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड की हेल्प से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर पोजीशन आपकी जहाँ जा रही है, आप उस एरोस कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी डाउन पोजीशन जा रही है, तो मैं डाउन में सिलेक्ट करूँगी। इसी तरीके से लेफ़्ट अगर सिलेक्ट करना है तो लेफ़्ट भी कर सकती हूँ, राइट सिलेक्ट करना है तो राइट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, ये तो हमारा कीबोर्ड और माउस से सिलेक्शन था। अब हम यानी लेआउट टैब के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन चाहते हैं, हमें किस कॉलम को, किस रो को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर कर्सर पोजीशन मायने रखती है। ओके, तो सपोज़ मुझे ये हिंदी वाला जो कॉलम है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है, तो मैंने कर्सर कहाँ रखा, हिंदी वाले कॉलम पर रखा। देन यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शंस पे आएंगे। आपको सिलेक्ट ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे फर्स्ट है सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल यानी जहाँ पर रो एंड कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो पर्टिकुलर बॉक्स जो है वो आपका सेल कहलाता है। अगर आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है तो खाली सेल पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अभी हिंदी वाली सिलेक्ट जो है सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इंडिविजुअली रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल ओवर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपका पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो सिलेक्ट टेबल ऑप्शन था। इसके बाद आता है व्यू ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन जो है, अगर जैसे कल हमने जो डिज़ाइनिंग मेन्यू पढ़ा था, डिज़ाइनिंग मेन्यू यानी इसमें अगर हमने कोई प्री डिफाइंड डिज़ाइन टेबल स्टाइल अप्लाई किया है और उसमें कुछ जो हमारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि ये देखिए इसमें लाइनिंग नहीं दिख रही, तो आप यहाँ लेआउट में जाकर व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ लाइनिंगें बनी आ जाएंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल में आपके जो स्टाइल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें रो एंड कॉलम को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आप लेआउट ऑप्शन में व्यू ग्रिड लाइन्स ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वो लाइनिंगें आपको शो हो जाएंगी। देन आप उसको हाइड देन अनहाइड यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से आपका प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से आप आपकी जो टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल है वो आपकी लेफ़्ट साइड चलती है, आप इसको सेंटर में या राइट साइड पोजीशंस कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में इसको हम हमेशा नन करके रखते हैं। ओके, रो को अगर सेट करना है तो आप यहाँ से रो को सिलेक्ट करके या ये चेक बॉक्स पे क्लिक लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। प्रीवियस रो पे जाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, देन नेक्स्ट रो पे जाना है तो आप यहाँ से। इसी तरीके से आप कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम के लिए भी ये विड्थ जो है इसकी फ़िक्स रहती है, आप इसकी हाइट को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। मेज़रमेंट जो है वो इंच में चल रहा है, आप इसको परसेंट या फिर इंचेज़ में रख सकते हैं। इसी तरीके से आप सेल पे चेंजेस कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल है वो हमारा टॉप पे चलता है, आप इसको भी कम और ज़्यादा करके रख सकते हैं, यानी इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर और बॉटम में भी इसको हम सेट करके रख सकते हैं। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर जैसे कि ये देखें, अभी फ़िलहाल ये शो नहीं हो रहा, मैं इसमें ग्रिड लाइन लगा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रो एंड कॉलम कहाँ से। अब यहाँ आपको रो एंड कॉलम्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब ये भी नहीं आ रहा तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ यहाँ पर नॉर्मल हमारी टेबल को करने के लिए। ये नॉर्मल टेबल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिलीट ऑप्शंस पढ़ाने से पहले, ये डिलीट ऑप्शंस पढ़ाने से पहले मैं आपको इंसर्ट समझाऊंगी, तभी आपको डिलीट जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए हमारा सीरियल नंबर है, नेम है, देन हिंदी है। तो मैं चाहती हूँ कि नेम के बाद एक कॉलम आ जाए जिसके बाद मैं क्या लिख सकूँ, सरनेम लिख सकूँ। तो यहाँ मैंने नेम वाले कॉलम पे कर्सर रखा। अब मुझे नेम के कौन सी पोजीशन के साइड चाहिए, तो यहाँ पर मुझे राइट साइड, यानी नेम के राइट साइड पे एक कॉलम की ज़रूरत है। तो यहाँ देखें, आप जब ये रो एंड कॉलम्स वाले ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ आपको इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो,
इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। तो हमें पोजीशन कहाँ रखनी है, यानी हमें इंसर्ट राइट साइड जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है तो आप उस पोजीशन पे कर्सर रखिए, वहाँ पर आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, यानी इंग्लिश के लेफ़्ट साइड चाहिए। कर्सर कहाँ रखा है मेरा, इंग्लिश पर, तो इंग्लिश के मुझे लेफ़्ट साइड में कोई कॉलम को चाहिए तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करा सकती हूँ। ये देखिए आप, ये हो गया। इसी तरीके से हम रोज़ भी ले सकते हैं। तो रो में यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए ये ABCD के कुछ वर्ड अल्फ़ाबेट डाल देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने रखा जैसे कि SS। अब मुझे SS के ऊपर रिक्वायरमेंट है एक रो की, तो SS पे कर्सर रखा और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अबव करेंगे। अबव यानी ऊपर होता है, तो ये देखिए उसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको DD के नीचे चाहिए तो यहाँ पर आप पोजीशन बिलो कर दीजिएगा, तो ये इंसर्ट बिलो यानी उसके नीचे आ जाएगा। ये तो हमने इंसर्ट सीखा कि हम कैसे किसी टेबल में कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर जो एक्स्ट्रा आपको रो एंड कॉलम दिख रहा है, अगर आप उन्हें डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर लेआउट के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो लेआउट में जाएंगे, अब हमारा डिलीट, तो डिलीट हमें क्या करना है, कॉलम करना है, इंग्लिश और हिंदी के बीच वाला कॉलम मैंने वहाँ कर्सर रखा था, ये देखिए चला गया अब आपका। अब यहाँ नेम और हिंदी के बीच में मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो मैं इसे भी क्या कर दूँगी, डिलीट कर दूँगी। इसी तरीके से रो नहीं चाहिए मुझे A और S के बीच वाली, तो मैं यहाँ से रो को डिलीट कर दूँगी। ठीक है, जो जो चीज़ें अब आपको नहीं चाहिए आप वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसमें भी 4 ऑप्शंस मिलते हैं। डिलीट सेल, तो जिस सेल पर कर्सर रखा है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। कॉलम डिलीट, रो डिलीट, देन टेबल, पूरी टेबल को डिलीट करना है तो आप पूरी टेबल को भी डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा, हमने पहले टेबल ग्रुप सीखा। टेबल ग्रुप में सिलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन, देन प्रॉपर्टीज़। अब रो एंड कॉलम ग्रुप्स हो गए। इसके बाद है हमारा मर्ज। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह लिखा है, मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए, तो यहाँ पहले हम रो इंसर्ट करा लेंगे, अबव करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब ये रो आ गया है, यानी मुझे बताना है कि ये हमारी एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स दिखी है। तो ये पूरी वाली फर्स्ट वाली जो मैंने रो ली है, इसमें एक हेडिंग डालनी है मुझे, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ अगर मैं लिखती हूँ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट जैसे ही मैंने लिखा तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये सिर्फ एक सेल में आ रहा है, बट ये मुझे पूरी हेडिंग बनानी है और यहाँ तक चाहिए। तो उसके लिए मैं इन सेलों को क्या कर सकती हूँ, मर्ज कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हमारा मर्ज ग्रुप है, हम यही इसी को समझेंगे। ओके, तो यहाँ से हम पहले सेलों को सिलेक्ट करेंगे, कितनी सेलों में आपको ये सब चाहिए डेटा। तो ये देखिए आपके ऑल ओवर सारी रो की हमने सेलों को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर आप ये ऑप्शंस को देखेंगे मर्ज सेल, और इस मर्ज सेल पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी जो हेडिंग है वो मतलब एक जैसी हो गई है, वो पूरी रो जो है वो कन्वर्ट काय में हो गई, इतनी सारी सेलें एक सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये एक काउंट करेगा। ओके, ये तो था हमारा मर्ज सेल। अब मर्ज सेल के बाद यानी आप यहाँ पर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट लिखा और हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई डेट देना, तो उसके लिए आपको एक सेल की और नीड है, बट हम तो सबको मर्ज कर चुके हैं। तो मुझे अगर एक सेल और चाहिए तो मैं यहाँ पर या तो ड्रॉ कर सकती हूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, नहीं तो हम इस सेल को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट। और स्प्लिट मतलब होता है बांटना, यानी जिस सेल पर कर्सर रखा है उसको मुझे 2 कॉलम्स में बांटना है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 ही आता है, तो मुझे कॉलम्स 2 ही चाहिए और रो कितनी चाहिए आपको, 1 चाहिए। तो यानी हम रेशो यही रहने देंगे। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये इंक्रीमेंट यहाँ से हो जाएगा, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रो को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें नीड 2 है और 1 की, यानी 2 और 1 का रेशो चाहिए हमें। ओके करेंगे तो ये देखिए आपको डिटेल्स ऑफ ये आ गया। अब इसकी हाइट और विड्थ को आप कम और ज़्यादा कर लीजिए, ये ले लिया मैंने। और यहाँ पर हमें डेट शो करा देती हूँ। सपोज़ जैसे कि आज हमारी जो भी डेट है तो हम XYZ करके डाल देते हैं। यहाँ मुझे क्या लिखना है, रिकॉर्ड लिखना है, मंथ लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया अप्रैल। ओके, अप्रैल 2003। ये हमारे अकॉर्डिंग हमें जो भी फील उसमें फिल करनी थी, यानी हमें 2 कॉलम की नीड थी तो हमने 2 कॉलम्स को ले लिया। अब इसको, ये तो आपने मर्ज सेल सीखा। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है आपको टेबल को 2 पार्ट्स में बांटना है। तो कभी कभी टेबल हमारी बहुत बड़ी होती है और हम चाहते हैं उसे 2 पार्ट्स में बांटना, तो आप जहाँ कर्सर रखेंगे वहाँ से आपकी टेबल जो है वो 2 पार्ट्स में बँट जाएगी। ये देखिए अभी मैं फ़िलहाल कंट्रोल Z कर रही हूँ, उसको नॉर्मल कर रही हूँ। तो स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल में फ़र्क ये रहता है कि सेल से सेल बटेगा और टेबल से पूरी टेबल बट जाएगा। अब ऑटो फिट में क्या है कि जब हम टेबल इंसर्ट करा रहे थे, आपको मैंने 3 ऑप्शन बताए थे कि उसका बिहेवियर हम कैसा रखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है
फिक्स्ड कॉलम विड्थ आता है। अब अगर इसको हम कंटेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, तो ये देखिए आपका जितना कंटेंट है कॉलम ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑप्शन से आपका ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो यानी जहाँ से आपका रूलर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल जो है ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से अगर आपको किसी रो एंड कॉलम्स की हाइट को कम और ज़्यादा करना है, अगर आपको सबके कॉलम्स की हाइट को ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए हाइट बढ़ा लीजिए, या हाइट बढ़ जाएगी, यहाँ से ये कम हो जाएगी। ये देखें, इसी तरीके से विड्थ को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जितनी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कम और ज़्यादा इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा ऑटो फिट हाइट वगैरह बनाना। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है रो को, तो रो को कितने पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन कॉलम्स को आपको कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये देखें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ से क्लिक कर करके आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको भी हम कंट्रोल सेट कर रहे हैं नॉर्मल। अब इसके बाद हम अलाइंग सेट कर सकते हैं। हम हमारे रो की क्या कर सकते हैं, अलाइंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी हाइट को बढ़ाया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है ये टॉप का लेफ्ट आ रहा है। इस पूरी पोजीशन में यानी इस मैटर को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मतलब आपकी टेबल में 9 अलाइनमेंट रहते हैं। अब अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, अलाइनमेंट लेफ़्ट आ रहा है और टॉप का आ रहा है। आप टॉप के मिड में रख सकते हैं, आप टॉप के राइट साइड में रख सकते हैं, आप मिड के लेफ़्ट साइड में, मिड के मिड में, देन मिड के राइट साइड में रख सकते हैं। ओके, बॉटम के लेफ़्ट में, बॉटम के मिड में, बॉटम के राइट में। तो ऐसे आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो चूज़ करते हैं। तो मैं सेंटर के सेंटर में रखना चाह रही हूँ, मैंने इसको ऐसा रख दिया। ओके, या टॉप के सेंटर में रखना चाह रही हैं तो मैंने इसको अलाइनमेंट ये रख दिया। अब यहाँ से टेक्स्ट का अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेल मर्जिंग में आप यहाँ से टॉप एंड बॉटम की हाइट एंड विड्थ को बता सकते हैं। मार्जिन कितना रखना चाहते हैं तो वो मार्जिन सेट कर लीजिएगा। देन आपकी टेबल को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से टेबल को आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, ये टेबल पर आए। कौन से कॉलम को करना है तो यहाँ से हमें कॉलम फर्स्ट को करना है। आपका जो कॉलम में टेक्स्ट लिखा है वो किस टाइप का है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है, तो यहाँ से टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। असेंडिंग मतलब होता है A to Z, डिसेंडिंग मतलब होता है Z to A। तो यहाँ हमें A to Z करना है तो हम असेंडिंग पर क्लिक करेंगे, देन इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको कर दिया है। फिर आप अगर आपके टेबल को टेबल के अदर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन टैब पर सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो आपका जो टेबल है वो हट जाएगा, सिर्फ आपका डेटा रह जाएगा। इसको एक बार हटाने के लिए कंट्रोल Z करेंगे नॉर्मल करने के लिए। फिर लेआउट मेन्यू में जाएंगे और लास्ट ऑप्शन से आपका फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ बच्चों के कोई मार्क्स वगैरह लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ मैंने अगर बच्चों के मार्क्स लिखे, मैंने यहाँ लिखा इनका 25, इनका 55 और इनका आया 60। अब मैं चाहती हूँ कि इसका ऑल ओवर टोटल बता दे कि कितना है टोटल, ठीक ना। तो यहाँ मैंने टोटल लिखा, तो टोटल डायरेक्टली लिखना पड़ेगा तो हम एक छोटे मोटे फार्मूले यहाँ पर वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ देखें आप क्या करना चाहते हैं, तो हम इक्वल लगा के इसको सम करना चाहते हैं, ठीक है। सम किया आपने, देन इसके बाद ओके ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको तीनों का टोटल करके दे देगा। तो लिटिल बिट हम यहाँ पर फार्मूलाज भी लगा सकते हैं। और ये तो था हमारा लेआउट मेन्यू। आई होप गाइज़ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे अदर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई दूसरे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपके टॉपिक से रिलेटिव आपके लिए वीडियो बना सकें। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।